हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है उत्तक। क्या है उत्तक? उत्तक से बनता, उत्तक से क्या बनता है, उत्तक किससे बनता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। मानव शरीर किससे बनता है, तो मानव शरीर आपके कोशिकाओं से, उत्तक से और ऑर्गन से मिलकर बना होता है। क्या है ऑर्गन, क्या है उत्तक, तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जीव बताएंगे। जीव कितने प्रकार के हैं, तो जीव आपके दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक कोशिका से। और एक ऐसे जीव जो आपके एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब आप पूछोगे सर कि जो सिर्फ जीव एक कोशिका से बन रहा है उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम आपके एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कह सकते हैं। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर जीव कह सकते हैं। अब एक कोशिकीय जीव है, उन एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा बेटा कि सिर्फ एक ही कोशिका है, सिर्फ एक ही कोशिका है। अब सिर्फ एक ही कोशिका है तो वो आपके जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे हम मानव है, मानव आपके श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, आपके जनन करते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है। तो बहुकोशिकीय का समझ में आ गया क्या कि बहुकोशिकीय का क्या, कि बहुकोशिकीय कोशिकाओं में, बहुकोशिकीय जीवों में आपके कोशिकाओं के समूह होते हैं। वो समूह आपके अलग अलग कार्य को लेकर अपने अलग अलग कार्य करते हैं। उन मतलब कार्य का क्या कर देते हैं, विभाजन। श्रम का क्या कर देते हैं, विभाजन। जबकि जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे आपके अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम चप्पल लाइक संरचना होती है, आपने देखा होगा तो ठीक है, और प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम आपके एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि क्या करता है बेटा, आपके मलेरिया रोग करता है। मलेरिया रोग कौन करता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ओके, अब देखो, अब इन तीनों में क्या होती है, एक कोशिका। यही कोशिका क्या करेगी, आपके पाचन का कार्य करेगी। क्या करेगी? आपके पाचन का। यही कोशिका क्या करेगी, आपके श्वसन का कार्य करेगी। यही कोशिका आपके क्या करेगी, उत्सर्जन का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? उत्सर्जन का। और यही कोशिका क्या करेगी, आपके जनन का कार्य करेगी। मतलब ये चारों आपके कार्य सिर्फ कितनी कोशिका के द्वारा हो रहे हैं? एक कोशिका द्वारा। सर एक कोशिका द्वारा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन जीवों में सिर्फ एक कोशिका ही है, सिर्फ एक कोशिका ही है। ठीक है, तो एक कोशिका ही करेगी ना बेटा। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ में आ गया। आपको पूछ ले प्लाज्मोडियम कौन सा रोग करता है? मलेरिया। कौन सा रोग करता है? मलेरिया। याद रहेगा क्या? चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि इन जीवों में एक ही कोशिका है, तो आपके एक ही कोशिका ये सारे कार्य करेगी। ठीक है, अब बहुकोशिकीय जीवों में तो बहुत सारी कोशिका हैं। तो अभी बताया था बेटा मैंने कि बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो अपना कार्य क्या कर देते हैं, विभाजित। जैसे कुछ कोशिकाओं के समूह पाचन करेंगे, कुछ श्वसन करेंगे, कुछ क्या करेंगे बेटा, आपके उत्सर्जन का कार्य करेंगे, और कुछ क्या करेंगे, जनन का कार्य करेंगे। मतलब श्रम का क्या कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपके श्रम का क्या कर लेते हैं, विभाजन। जैसे ये कोशिकाओं का समूह है, बहुत सारी कोशिका है ना, एक जैसी कोशिकाएं हैं, मतलब एक जैसी कोशिकाएं आपके समान कार्य कर, कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है, जो समान कार्य करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपके टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू। जैसे अब देखो, अब इनमें ये सारे एक कार्य कर रही थी, एक ही कोशिका है ना, तो ये कार्य करेगी। अब एग्जाम्पल के लिए आपको सीधे याद रहे सर, जैसे आप छोटे थे तो आप स्कूल जाते थे, या आपके घर कोई ट्यूशन पढ़ाने आता था, तो एक ही सर या मैडम आते थे और सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। ठीक है, तो यहां समझो कि ये जो आपके यूनिसेलुलर है वो छोटी क्लासें हैं। ठीक है, क्या है, छोटी क्लासें। मतलब एक टीचर आएगा, सारे सब्जेक्ट क्लियर करके चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बड़ी क्लासों में आए। ठीक है, जैसे आपने साइंस ली तो फिजिक्स का अलग टीचर आएगा, बायो का अलग आएगा, केमिस्ट्री का अलग आएगा, हिंदी का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या करते हैं, कोशिकाएं बहुत सारी है
ठीक है, तो अपने समूह बना लेगी, कोई पाचन का कार्य करेगी, कोई उत्सर्जन का, कोई श्वसन का, कोई जनन का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये तो आ गए कि जंतु कितने प्रकार के हैं। ठीक है, जंतु कितने प्रकार के हैं। अब अपन देखेंगे क्या है उत्तक की परिभाषा। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो सम्मान कार्य करे, जो क्या करे, आपके सम्मान कार्य करे। ये हाईलाइट करना है बेटा, सम्मान कार्य करे या सम्मान कार्य दर्शाए, उसे ही हम उत्तक या टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? उत्तक या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, कि आप देखो, ये आपके एक कोशिका, ये 2 कोशिका, ये 3 कोशिका, ठीक है, ये 4 और ये क्या हो गया 5। क्या सर उत्तक में सिर्फ कोशिकाएं होंगी? नहीं बेटा, उत्तक में कुछ और भी पदार्थ होंगे जिन्हें कहते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ। इसमें अपने प्रोटीन हो सकता है, जैवाणु हो सकते हैं। सीधे लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं? जैवाणु में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब जैसे ये कोशिकाएं हैं आपके, जैसे ये कोशिका हैं, इसमें आप देखो कि ये कोशिकाएं हैं, इनके बीच में कुछ पाया जाता है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? अंतरकोशिकीय पदार्थ। क्या कहते हैं आपके? अंतरकोशिकीय पदार्थ, जो इन कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य भी करेगा। अरे पहले कोशिकाएं जुड़ी हुई नहीं थे ना, तो इन कोशिकाओं को जोड़ने का भी कार्य करेगा। अब आपको पूछे कि सर उत्तक में सिर्फ क्या कोशिकाएं होती है? नहीं, अब उत्तक में सिर्फ कोशिकाएं नहीं होती। देखो कोशिकाओं के समूह तो होते हैं, जैसे ये देखो, ये कोशिकाओं के समूह है, ये येलो कलर की कोशिकाएं, और एक प्रकार की है तो सम्मान कार्य करेगी। ठीक है, जो सम्मान कार्य दर्शाते हो, जैसे ये कोशिकाएं आपके पाचन का कार्य दर्शा रही है या उत्सर्जन का कार्य, तो जितनी भी एक कोशिकाएं जो दर्शा रही है ना, वो सारी कोशिकाएं दर्शाएगी। ठीक है, जैसे ये कोशिका पाचन का कार्य दर्शा रही है ना, तो ये भी पाचन का दर्शाएगी, ये भी पाचन का दर्शाएगी। क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है? ओके। अब देखो कि ये सम्मान कार्य दर्शाती है प्लस अंतरकोशिकीय पदार्थ, ये जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इससे ये क्या हो सकते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो सम्मान कार्य दर्शाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलो, अब आपके एक सीधा क्वेश्चन आ जाए कभी कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तकों के अध्ययन को अपन हिस्टोलॉजी कह सकते हैं या माइक्रो एनाटॉमी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिस्टोलॉजी या माइक्रो एनाटॉमी। अगर हिंदी में कहे तो औतिकी। क्या? औतिकी। आपके सीधा पूछे कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी या माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जैसे आप घर बना रहे हो, क्या बना रहे हो? घर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे आप कि घर में सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट या पत्थर चाहिए। ठीक है, वो ईंट या पत्थर मिलके क्या बनाएंगे? दीवार। जैसे ये दीवार बनी हुई है, जैसे ये क्या बनी हुई है? दीवार। एक ऐसी दीवार होगी, ऐसी होगी, और एक वापस सामने ऐसी दीवार होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ईंटें मिलके क्या बनाती हैं? दीवार। दीवारें मिलके क्या बनाती है? कमरे। क्या बनाती हैं आपके? कमरे। और कमरे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? घर या मकान बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा शरीर है, वैसे ही हमारा शरीर है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका मिलके क्या बनाती है? अपने उत्तक। तो अभी तो बताया कि सम्मान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो सम्मान कार्य दर्शाता हो, वही क्या कहलाता है? आपके उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलके उत्तक का सम्मान अनुपात और सम्मान प्रतिरूप। ठीक है, ऐसे नहीं है कि असम्मान अनुपात हो जाए, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। ठीक है, सम्मान अनुपात और सम्मान प्रतिरूप मिलके क्या बनाते हैं? अंग। और अंग बहुत सारे अपने शरीर में, जैसे किडनी, वृक्क हो गया, फुफ्फुस, फेफड़े यानी कि लंग्स हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? अपने अंग है, और ये अंग मिलके ही क्या बनाते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल देना चाहूं तो कोशिका को अभी अपने क्या कहा था? ईंट। ठीक है, उत्तक को अपने क्या कहा था? ईंट मिलके क्या बनाती है? दीवार। दीवार मिलके क्या बनाती है? आपके घर। दीवार मिलके क्या बनाती है? आपके कमरा।
और कमरे मिलके क्या बनते हैं बेटा, घर या मकान। ठीक है, ये क्लियर है क्या आपके? अरे क्लियर है। चलो अब देखते हैं, मैंने यहां क्या लिखाया था कि कोशिकाओं का उत्तक का समान अनुपात, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, समान अनुपात एवं समान प्रतिरूप। अगर कोशिकाओं का, अगर उत्तक का होगा, ठीक है, अगर समान अनुपात और समान प्रतिरूपी होगा तो ही अंग का निर्माण होगा, नहीं तो अंग का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। और अंग मिलके क्या बनाते हैं बेटा, अंग तंत्र। ये क्लियर है, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है आपका। ईंट मिलके क्या बनाती है, दीवार, दीवार मिलके क्या बनाती है, कमरा, कमरा मिलके क्या बनाते हैं बेटा, घर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। अब आपके ऑर्गन कौन कौन से बताए थे मैंने, तो आप याद रखना, एक तो वृक्क है, दूसरा फुफ्फुस यानी कि लंग्स। ठीक है, समझ में आया? वापस बता रहा हूं आपको कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। ठीक है, उत्तक की अगर डेफिनेशन कहें तो समान प्रकार की कोशिकाओं, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य दर्शाता हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, उत्तक, टिश्यू। क्लियर है क्या? अब देखते हैं आगे कि उत्तक के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो उत्तक अपने ह्यूमन में 4 प्रकार का दे रखा है। सबसे पहले आपके उपकला उत्तक, सबसे पहले कौन सा बेटा, उपकला उत्तक। दूसरा कौन सा आपके संयोजी उत्तक। ठीक है, तीसरा कौन सा है, पेशी उत्तक। और चौथा कौन सा है आपके, तंत्रिका उत्तक। कौन कौन से हैं? सबसे पहले उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा आपके पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। इन चारों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है उपकला उत्तक। कौन सा है, उपकला उत्तक। अब उपकला उत्तक क्या है कि देखो बेटा, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये हमारे हैं चुन्नू मुन्नू। क्या है, चुन्नू मुन्नू। अब चुन्नू मुन्नू है तो चुन्नू मुन्नू में जितना भी बाहर का आवरण है, जितना भी, कितना बाहर का आवरण है, जैसे ये बाहर का आवरण हो गया, ठीक है, ये कहां का आवरण हो गया, बाहर का आवरण। ठीक है, अच्छा, इसमें लंग्स हो गए, ये इनका जितने भी अंग है उनका आवरण, बाहरी और आंतरिक दोनों। जैसे ये आपके आमाशय दे रखा है, स्टोमच, इसमें ये बाहर का आवरण और जो अंदर का आवरण होगा वो दोनों। ठीक है, बाहर का आवरण और अंदर का आवरण दोनों, ये किससे मिलकर बने होते हैं आपके, उपकला उत्तक। मतलब जैसे ये हमारी त्वचा है, ये हमारी क्या है, त्वचा। तो त्वचा है, बाहर का आवरण है, किसके संपर्क में है, वातावरण के संपर्क में। किसके संपर्क में है, वातावरण के संपर्क में। ये रक्त वाहिनी है, ये क्या है आपके, रक्त वाहिनी। इसमें बीच में खाली जगह होगी जहां रक्त बहेगा, तो ये भी आपके आवरण है। ये भी आपके देहगुआ या किसी का कह सकते हैं, ये भी आवरण है। ये भी किससे मिलकर बना होता है, आपके उपकला उत्तक से। तो आपके उपकला उत्तक से मिलकर बना है। तो उपकला उत्तक कहां कहां, जैसे देह आवरण, ठीक है, अंगों का आवरण एवं आस्तर। ठीक है, देह आवरण मतलब ये जो शरीर का आवरण है ना, ये किसका बना है, आपके उपकला उत्तक का। जितने भी ऑर्गन हैं उनका आवरण भी किससे बना होगा, किससे बना होगा, आपके उपकला उत्तक से। और जो आपके आंतरिक आस्तर है, आंतरिक सतह है, जैसे मैंने अभी रक्त वाहिनी की आंतरिक सतह बताई थी, वो भी किसकी बनी होती है, आमाशय की आंतरिक सतह बताई थी, बाहरी सतह बताई थी, वो भी किसकी बनी होती है, आपके उपकला उत्तक की। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? तो आपके देह आवरण मतलब बाहरी आवरण। ठीक है, ओके। दूसरा, अंगों का स्तर और जो आपके आंतरिक सतह है वो भी किसकी बनी होती है, उपकला उत्तक की। अब क्या होती है, इनकी मुख्य सतह कौन सी है, फ्री सरफेस कौन सी है। जैसे ये उपकला उत्तक है तो इसकी फ्री सरफेस कौन सी, किसके संपर्क में है, वातावरण के संपर्क में है, बाहरी एनवायरमेंट के संपर्क में। तो आपके ये लिखा है बाह्य वातावरण हो सकता है। देह तरल, देह तरल क्या होता है बेटा, जैसे ये आपके रक्त लेते हैं, रक्त का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां आपके रक्त बह रहा हो, क्या बह रहा हो,
रक्त बह रहा हो, ठीक है, ये आपके रक्त बह रहा है, इसके अंदर रक्त बह रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, देह तरल। क्या कह सकते हैं आपके, देह तरल, ठीक है, देह तरल कह सकते हैं, ठीक है। ये बह रहा है ना, ये देह तरल बह रहा है, तो ये किसके संपर्क में है, यहां संपर्क में है ना, तो देह तरल के संपर्क में, देह तरल के संपर्क में। देखो, एक उपकला उत्तक बाहरी वातावरण के संपर्क में था, दूसरा देह तरल के संपर्क में है, तो यही तो लिखा है ना, यही तो लिखा है कि फ्री सरफेस कहां पाई जाएगी, कि एक तो बाह्य वातावरण और दूसरा देह तरल बॉडी फ्लूइड के संपर्क में होती है। क्या यहां तक क्लियर हुआ आपके? ओके, आगे चलते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई बेटा? देखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, भ्रूणावस्था में आपके ये 3 लेयर पाई जाती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये लेयर है बाहरी वातावरण, ठीक है, त्वचा की अपने, ये कोशिकाएं, ये क्या है, कोशिकाएं। अब उपकला उत्तक में क्या होगा बेटा, कि उपकला उत्तक में क्या होगा आपके, ये जो बाहरी आवरण है कोशिकाओं का, उपकला उत्तक का, इसके नीचे एक झिल्ली पाई जाएगी जिसे कहते हैं आधारीय झिल्ली। क्या कहते हैं आपके? आधारीय झिल्ली। क्या कहते हैं आपके? आधारीय झिल्ली, ठीक है। अगर आपको पूछे कि उपकला उत्तक के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? आधारीय झिल्ली। अब इसमें एक चीज और है बेटा, अगर आपको कोशिकाएं दिख रही हो तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपको पास पास में दिख रही है। क्या दिख रही है? पास पास में दिख रही है। तो यहां क्या अंतरकोशिकीय पदार्थ होगा? अंतरकोशिकीय पदार्थ मैंने उत्तक की परिभाषा पढ़ाई थी, तब लिखाया था कि अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या है, कोशिकाओं का समूह प्लस उन कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला पदार्थ जो कि बायोमोलिक्यूल हो सकता है, उससे ही क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय पदार्थ। यहाँ कोशिकाएं आपके पास पास हैं तो अंतरकोशिकीय पदार्थ आपके नहीं होगा। यहाँ कोशिकाएं दृढ़ रूप से जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी हैं बेटा? दृढ़ रूप से जुड़ी हैं। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? वापस बता रहा हूं मैं आपको कि जो आपके उपकला उत्तक है वो कहां कहां पाया जाता है। एक तो देह आवरण, अपनी बॉडी है, बॉडी के जो वातावरण के संपर्क में है वो आपके कौन सा उत्तक है? उपकला उत्तक। दूसरा, आपके जितने भी ऑर्गन हैं उनकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह, बाहरी सतह, आंतरिक सतह। जैसे ये आपके रक्त नली है, क्या है आपके? रक्त नली। तो रक्त नलिका है, रक्त वाहिका है, इसके ऊपर आपके जो ये बाहरी सतह और इसके अंदर रक्त बहेगा, इसकी जो आंतरिक सतह होगी वो किसकी बनी होगी बेटा? आपके उपकला उत्तक की। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या बताया था? मुक्त सतह। अब ये आपके मुक्त सतह कहां होगी? ये तो देखो बाहरी कोशिकाओं से घिरी होगी, तो इसके जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली सतह रक्त बहेगा, रक्त बहेगा, या कोई और जगह होगी तो कोई देह तरल बहेगा। तो एक तो मुक्त सतह होती है देह तरल के, जहां देह तरल बहता है उस साइड, और दूसरी होती है अपनी त्वचा वातावरण के संपर्क में। किसके संपर्क में? वातावरण के संपर्क में। ठीक है, क्लियर है? दोनों किससे उत्पत्ति हुई होगी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये भ्रूणावस्था की 3 लेयर है। इन तीनों से आपके किसका निर्माण होता है? उपकला उत्तक का। ठीक है, अब आपको पूछे उपकला उत्तक के नीचे, जहां भी उपकला उत्तक पाया जाएगा उसके नीचे क्या पाया जाएगा? आपके आधारीय झिल्ली। क्या उपकला उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं, दृढ़ रूप से जुड़ी रहती है, बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे आपके क्या नहीं पाया जाएगा? अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाया जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, यहां तक आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि उपकला उत्तक कितने प्रकार, ये बता दिया मैंने आपको, ये रक्त बह रहा है, ये सारी चीजें बता दी, ये आमाशय का बता दिया, ये बाहरी आवरण का बता दिया। चलो यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये कौन सा उत्तक है बेटा? उपकला उत्तक। ठीक है, ये रक्त वाहिका है, रक्त वाहिनी है। तो ये भी कौन सा? आपके इधर भी पाया जाएगा और अंदर की साइड भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कौन सा हो गया? उपकला उत्तक। देखो, ये यहां देह तरल है,
देह तरल बह रहा है, तो एक तो देह तरल के संपर्क में और दूसरा किसके संपर्क में, आपके वातावरण के संपर्क में। ठीक है, अच्छा ये आमाशय हो गया। तो ये भी कौन सा उत्तक हो गया, आपके जितने भी ऑर्गन हैं उनकी लेयर किससे बनी होगी, आपके उपकला उत्तक की। अब आप पूछो कि उपकला उत्तक कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। एक तो सरल उपकला उत्तक, दूसरा कौन सा, आपके संयुक्त उपकला उत्तक। अब क्या अंतर है सरल और संयुक्त में, तो देखिए आइए कि जो आपके सरल उपकला उत्तक है उसमें आपके कोशिकाओं की कितनी लेयर होगी बेटा, एक ही लेयर होगी। कितनी लेयर होगी, एक ही लेयर होगी। उसे क्या कहते हैं अपन, सरल उपकला उत्तक। अगर एक से ज्यादा लेयर हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, संयुक्त उपकला उत्तक। क्या कहेंगे आपके, संयुक्त उपकला उत्तक। ठीक है, यहां एक से ज्यादा है, कितनी लेयर है, 3। यहां कितनी लेयर है, 1। अगर एक ही लेयर हो तो उसे सरल उपकला उत्तक। ठीक है, कितने स्तर, 1 स्तर, तो उसे सरल उपकला उत्तक। और अगर एक से ज्यादा हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, आपके संयुक्त उपकला उत्तक। अब देखो सिंपल कार्य है। ठीक है, अब आपके पास, आपने क्या किया, आपके पास कोई कॉपी है। ठीक है, आपके पास क्या कोई कॉपी है, उस कॉपी के पहले पेज आपके कवर की क्या करनी है, सुरक्षा, सबसे ऊपर वाले। ठीक है, उस पर कवर चढ़ा देंगे अपन। क्या कर देंगे, पेज की सुरक्षा करनी है तो उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, कवर। अब एक कवर चढ़ा रहे हैं, 2 चढ़ा रहे हैं, 3 चढ़ा रहे हैं, मतलब 1 चढ़ा रहे हैं, 1 और 1 2 से ज्यादा चढ़ा रहे हैं, तो सुरक्षा किस में होगी बेटा, 2 से ज्यादा वालों में। ठीक है, तो यहां भी आपके सुरक्षा कौन करेगा, जिसमें 2 से ज्यादा लेयर हो। ठीक है, जैसे यहां हमारे 1 लेयर होती, नाखून लगता, तो यहां से तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता। ठीक है, निकलना शुरू हो जाता ना, क्योंकि 1 लेयर थी, कोशिकाएं नष्ट हो जाती। तो यहां अपने जो शरीर की बाह्य भित्ति जो उपकला उत्तक की बनी होती है, वो आपके 2 या 2 से अधिक लेयर की बनी होती है, ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए आपके। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 से ज्यादा स्तर हैं, ये आपके कहां पाया जाएगा, आपके शरीर की बाह्य भित्ति हो गया, एक शरीर की बाह्य भित्ति जो वातावरण के संपर्क में है। ठीक है, तो ये कार्य क्या करते हैं, आपके रक्षा या सुरक्षा का। दूसरा क्या है बेटा, आपके सरल उपकला उत्तक, कितने स्तर का बना होगा, ये आपके क्या क्या कार्य करते हैं, 1 स्तर का बना होगा। और ये कार्य करते हैं बेटा विसरण का, आपके विसरण का, दूसरा स्त्रवण का, और तीसरा क्या करते हैं, आपके अवशोषण का। अब 1 लेयर है तो 1 लेयर से ये आसानी से विसरित भी हो जाएगा। देखो विसरण क्या होता है, यहां जैसे किसी पदार्थ के 3 अणु हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ ज्यादा सांद्रता है, यहाँ कम सांद्रता है। ठीक है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है बेटा, विसरण। ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, आपके विसरण। ठीक है, किसी चीज का अवशोषण करना हो या स्त्रवण करना हो, या क्या करना हो, स्त्रवण करना हो, तो वो आपके कौन कर सकता है बेटा, वो आपके कौन कर सकता है, सरल उपकला उत्तक। अगर सुरक्षा का पूछे, किसका पूछे, सुरक्षा का पूछे, तो सुरक्षा कौन करेगा आपके बेटा, सुरक्षा कौन करेगा, आपके संयुक्त उपकला उत्तक। ठीक है, डेफिनेशन वापस बता रहा हूं मैं आपको, उत्तक की समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य दर्शाता हो, वो क्या कहलाता है, आपके उत्तक। क्या उत्तक सिर्फ कोशिकाओं का समूह है, नहीं। उत्तक में कोशिकाओं के साथ साथ आपके क्या पाया जाएगा, अंतरकोशिकीय पदार्थ। ठीक है, तो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करे प्लस अंतरकोशिकीय पदार्थ, दोनों ही मिलके उत्तक या टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग, और अंग मिलके क्या बनाते हैं बेटा, अंग तंत्र। जैसे मैं आपको बताऊं, ईंटें मिलके क्या बनाती हैं, दीवार बनाती है, दीवार, और दीवारें मिलके क्या बनाती है, कमरा, और बहुत सारे कमरे मिलके क्या बनाते हैं, आपके घर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, घर का। यहां तक क्लियर है क्या, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।